बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट डीएनए क्लोनिंग। पहले हम क्लोनिंग की बात कर लेते हैं कि क्लोनिंग क्या है। तो कोई भी एंटिटी, किसी भी एंटिटी की मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करना क्लोनिंग कहलाता है। अब वो कॉपी डीएनए के सेगमेंट की भी हो सकती है, किसी सेल की भी हो सकती है, किसी ऑर्गन की भी हो सकती है और किसी ऑर्गेनिज्म की भी हो सकती है। तो हम इस लेक्चर में डीएनए क्लोनिंग डिस्कस करेंगे। तो डीएनए क्लोनिंग का मैकेनिज्म प्रोसेस हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वी हैव अ डीएनए सेगमेंट। हमारे पास ये एक डीएनए सेगमेंट है। हमारे इस डीएनए सेगमेंट में जो ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट की सिर्फ हमने करनी है क्लोनिंग, यानी हमें इस सेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज चाहिए। तो सबसे पहले हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को यूटिलाइज करेंगे और इस सेगमेंट को सेपरेट कर लेंगे। इस सेगमेंट को जब हम निकाल लेंगे तो अब हम यूज़ करेंगे एक होस्ट बैक्टीरिया। यह है हमारा होस्ट बैक्टीरिया जो कि यूजुअली ई कोलाई होगा, राइट। अब इसको हम यूटिलाइज करेंगे। बैक्टीरिया में एक जीनोमिक डीएनए होता है और एक प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिक एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, दैट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये जीनोमिक इंफॉर्मेशन तो नहीं रखता, लेकिन डिफरेंट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस या मेटल रेसिस्टेंस या इंसेक्टिसाइड रेसिस्टेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसमें मौजूद होती है। सो दिस इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। हम इस बैक्टीरिया में से इस प्लाज्मिड को सेपरेट कर लेंगे। प्लाज्मिड को सेपरेट करने के बाद हम इस पर अप्लाई करेंगे एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस जब इस पर एक्ट करेगा तो इसकी भी फ्रेगमेंटेशन कर देगा और ये हमारे पास आ गया रेस्ट ऑफ प्लाज्मिड। अब हमारे पास जो एंजाइम है लाइगेज, लाइगेज का बेसिक फंक्शन होता है दो डीएनए सेगमेंट्स को आपस में जोड़ देना। तो यहाँ हमारा मौजूद है जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसकी हमने क्लोनिंग करनी है और ये हमारा प्लाज्मिड है जिसकी हमने एक सेगमेंट को रिमूव कर दिया है। अब जो ये रिमूव साइट है, इस पर आकर ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आकर लग जाएगा बाय एंजाइम लाइगेज। और अब हम इस रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को डीएनए बैक्टीरिया में दोबारा ऐड कर देंगे। तो ये हमारा रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड दोबारा आ गया होस्ट बैक्टीरिया में। जब ये होस्ट बैक्टीरिया में आ जाएगा तो बैक्टीरिया एज यूजुअल रिप्रोड्यूस करेगा और रिप्रोडक्शन के नतीजे में एक बैक्टीरिया से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे। तो जब इस बैक्टीरिया ने रिप्रोड्यूस करना है तो इसमें मौजूद ये प्लाज्मिड भी रिप्रोड्यूस करेगा, ऐड होगा, यानी इस एक प्लाज्मिड से 2 बनेंगे और 2 से 4 बनेंगे बाय प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। और इस प्लाज्मिड की रिप्रोडक्शन की वजह से इसमें मौजूद हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये ब्लू वाला, ये भी एक से इसके भी मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस होंगी। तो इस तरह हमारे पास जो एक डीएनए का सेगमेंट मौजूद था इसकी हमने मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस कर ली और इसलिए हम इस प्रोसेस को कहते हैं डीएनए क्लोनिंग। इसके बाद हमें और ज़्यादा कॉपीज अगर चाहिए तो हम इस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में से दोबारा रिमूव कर देंगे और रिमूव करने के बाद हम इसको डालेंगे पीसीआर के मैकेनिज्म में। जब ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू गुजरेगा तो इस प्लाज्मिड की न्यूमरस थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज प्रोड्यूस हो जाएंगी बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दैट इज अ सेपरेट टॉपिक जो कि हम डिफरेंट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सो इसकी न्यूमरस कॉपीज प्रोड्यूस होंगी। उसके बाद हम इस प्लाज्मिड को रिमूव करके इसमें से हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट सेपरेट कर लेंगे और रेस्ट ऑफ प्लाज्मिड को रिमूव कर देंगे। इसके बाद हम इसके एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। तो हम डीएनए क्लोनिंग के थ्रू जीन ऑफ इंटरेस्ट की 1000 ऑफ कॉपीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा अब जब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट इस बैक्टीरिया में मौजूद था तो ये ट्रांसक्रिप्शन भी होगी इसकी और ट्रांसलेशन भी होगी, और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन्स भी प्रोड्यूस होंगे। तो इस तरह हम किसी खास प्रोटीन को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय प्रोसेस ऑफ डीएनए क्लोनिंग। और इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इंसुलिन। इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए हम इंसुलिन का जीन लेते हैं और उस जीन को हम बैक्टीरिया में के प्लाज्मिड के साथ ऐड करते हैं, फिर वो बैक्टीरिया के सेल में चला जाता है और बैक्टीरिया के साथ वो रिप्रोड्यूस करता है, उसकी कॉपीज बनती है डिफरेंट, और उस इंसुलिन जीन की ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के थ्रू बहुत सारी इंसुलिन भी प्रोड्यूस होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट डीएनए क्लोनिंग। नाउ प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।